बालक बचन करिए नहीं काना, सुनहु नाथ राम। क्योंकि भगवान राम बर रे बालक एक स्वभाव, इनहि नसल्त विदूषई काऊ। बालक और बर्रे का स्वभाव एक ही जैसा होता है। संत जन कभी भी इन्हें दोष नहीं देते। फिर मेरे लक्ष्मण ने तो आपका कोई काम भी नहीं बिगाड़ा। केही नाही कछु काज बिगारा, तेही नाही कछु काज बिगारा। अपराधी में नाथ तुम्हारा, राम तेही नाही। और अगर मैं आपका अपराधी हूँ राम तो भगवान कृपा कोप बाध बाधाव गोसाई, मुँह पर करिए दास की नाई। राम आप चाहें तो मुझ पर अपनी कृपा कर दें, चाहें तो आप मेरा वध ही कर लें। इतने पर भी ना बने भगवान तो कहिए बेगी, जहीं विधि रिस जाई। कहिए बेगी जहीं विधि रिस जाई। मुनि नायक सोई करो उपाई, अब कहिए बेगी। ये कहा मुनि राम, अब जाए ऋषि कैसे। पीछे देखो पीछे। आज हो अनुज तव चितव से। आप बार बार कहते हैं क्रोध को सबर करो, क्रोध को शांत करो। मेरा क्रोध कैसे शांत होगा? तेरी भक्ति देखो। राम कह रहा था भगवान प्रकाश सृष्टि लय होई, एक एक कुठार न दीधा। आप तेरे भाई के कंठ में पर उसका अपराध न किया, मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। आज सर्वनाश कर दूंगा। राम नहीं भगवान, आप वास्तव में मेरे लक्ष्मण का वध करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मेरी आपसे विनती है आप बदले में मेरा वध कर लें, लेकिन मेरे लक्ष्मण को ना मारें। अगर आप मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे तो मैं कौन सा मुख लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा? क्योंकि जिस समय मैं अयोध्या से चल रहा था, मेरी मां ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में देते हुए कहा था, राम तुम्हें कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे लक्ष्मण के ऊपर कोई आज तक ना नहीं पाई। जिस प्रकार से मेरे लक्ष्मण को लिए जा रहे हो, उसी प्रकार से मेरे लक्ष्मण को मुझे वापस भी कर देना। आज यदि आप मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे तो मैं कौन सा उत्तर दूंगा अपनी मां को? भगवान, अरे ना जाने आपके इस कुठार ने कितनी माताओं की गोदी सूनी कर दी, ना जाने आपके इस कुठार ने कितने ही भाइयों के भाई छीन लिए, किंतु आज तक आपके इस कठिन कुठार के रक्त पिपासा शांत नहीं हुई। और आज आपका वही कुठार रघुवंश पर भी उठ गया, और उठा भी तो मेरे लक्ष्मण पर। नहीं भगवान, बदले में आप मेरा वध कर ले, राम अपनी इच्छा को पूर्ण कर ले, लेकिन मेरे लक्ष्मण को ना मारे। नहीं राम, अगर आप अपने कुठार का प्रहार रघुवंश पर ही करना चाहते हैं राम तो सर्वप्रथम आप मुझ पर करें, नहीं,
क्योंकि भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूं और बड़े भाई के होते छोटे भाई का वध। राम ये सब कैसे मैं सहन कर पाऊंगा भगवान? आप ही विचार करें। जिस समय मैं बिना भाई के अयोध्या जाऊंगा उस समय सभी लोग पूछेंगे लक्ष्मण कहां है, तो कौन सा उत्तर दूंगा भगवान? अरे उस समय तो सभी लोग कहेंगे यही है लोकनायक राम, क्या यही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसने अपने स्वयं के रहते हुए लक्ष्मण जैसे भाई का वध करवा डाला। अरे उस समय तो मेरे लिए अयोध्या के सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। सभी कहेंगे निकाल दो इस भाई के हत्यारे को। अब इस भाई के हत्यारे के लिए इस अयोध्या में कोई जगह नहीं। आप ही बताएं उस समय मैं अपना ये कलंकी मुख लेकर कहां जाऊंगा भगवान? सुने मेरी मां के वो वचन। राम मैया ने राम चलते समय कहा राम हे राम बचन मम सुन लेना, जैसे लक्ष्मण को लिए जाते वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को तुम सिर कलंक लग जाएगा, यह मुझसे पीछे आया है, क्या जग से पहले जावेगा। मैं बंधु विहीन नाथ कैसे वो शोका कुल अवध सिधाऊंगा। मैया पूछे मेरा लखन कहाँ, तो क्या कह कर समझाऊंगा। जिस समय मेरी माँ ये सारा समाचार सुनेगी, अरे आप ही बताएं क्या मेरी माँ उस समय शांत बैठी रह जाएंगी भगवान? उस समय होगा क्या? उस छाती से उस गोदी से ज्वाला सी भड़क उठेगी जब जल ही ने मीन सी व्याकुल हो। मेरी मैया तड़प उठेगी तब कट गई भुजा यदि ओधा की, तो फिर रण में रही कमाने कहाँ। राम भाई का जीवन भाई है, भाई बिनु जग में माने कहाँ। राम बड़े भाग्यशाली होते हैं वह लोग राम जिन्हें कि भगवान सगा भाई देता है। राम उससे भी बढ़कर भाग्यशाली तो होते हैं वह लोग
जिन्हें भगवान सगा भाई तो देता है, किंतु भाई भाई में प्रेम देता है। राम ठीक उतने ही अभागे होते हैं वह लोग जिन्हें भगवान सगा भाई तो देता है, किंतु भाई भाई में प्रेम नहीं देता। राम प्रेम की जगह ईर्ष्या और द्वेष की दीवार खड़ी कर देता है। भाइयों भाइयों के बीच में फूटन डाल देता है। मुझे भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन छोटे भाई दिए और चारों भाइयों में अत्यधिक प्रेम और स्नेह भी दिया। मुझे आज भी वह दिन याद आ रहे हैं जिस समय हम चारों भाई सरयू तट पर खेल खेला करते थे। खेलते ही खेलते मेरे तीनों छोटे भाई बड़े प्यार से मुझे भैया कहकर दौड़कर मेरे हृदय से लिपट जाया करते थे। उस समय मैं सोचा करता था काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता जिसे आज मैं भी भैया कहकर उसके हृदय से लग जाता। आज आप मेरे लक्ष्मण का वध करने के लिए जा रहे हैं। नहीं, आप ही विचार करें, यदि छोटों की अर्थियों को बड़े उठाएंगे, छोटों की अर्थियों को ये बड़े कंधा देंगे, तो फिर बड़ों की अर्थियों को उठाने वाला शेष बचेगा ही कौन। आज मैं आपके सामने लक्ष्मण के प्राणों की भीख अपनी झोली फैलाकर मांग रहा हूं। नहीं राम नहीं, भगवान भिखारी नहीं राम, मांग रखा भैया के प्राणों की भिक्षा, राम बदले में मेरा वध करके। और आप देख रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भातृ प्रेम और प्रभावित हुए ठाकुर राम प्रकाश सिंह जी अपने उपाध्यक्ष हैं रामदास समिति की, उनकी तरफ से 50 रुपया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में अर्पित किए गए हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। बदले में मेरा वध करके कर ले अपनी पूरी इच्छा, यदि इतने में राम संतोष न हो तो अपना ही धनुष उठा लाऊं, राम अपने ही हाथों कंठ छेद चरणों में शीश चढ़ा जाऊं। मैया ने चलते समय दिया लखन का हाथ, इसे छोड़ प्रभु दीजिए अब मुझे मारिए नाथ, मुझे मारिए नाथ। और 500 रुपया श्रीमान रामेश्वर जी सोनी बाबूजी और 1100 रुपया श्रीमान योगेंद्र सिंह जी गौतम, ये बजरंग ट्रेडर्स के द्वारा ये दान आया हुआ है। भगवान आपका कल्याण करें। राम को राम मारेंगे कैसे हो सकता। ये मिथिला वासी के मिथिला में आए थे तो राम ने राम को ही मार दिया, रामत्व समाप्त हो जाएगा। राम भाई भाई का प्रेम, भाई भाई का प्यार ऐसा ही होना चाहिए। राम आप कहते मुझे मार दो, मेरे भाई को छोड़ दो। इस मिथिला में आए हैं तो राम, एक है राम एक है परशुराम, राम को राम मारेंगे कैसे हो सकता। तुम्हारा भाई थोड़ी देर पहले कह रहा था छुअत टूट पतई न दोषु, मुल बिलु काज करी पतरोसु। मैंने लक्ष्मण की बात में ध्यान नहीं दिया। राम आपने कहा तई नहीं कछ काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। लक्ष्मण ने कोई काज नहीं बिगाड़ा, मैं अपराधी हूं। राम शंकर का विशाल धनुष आपके हाथों से टूट गया और एक बार भी आपने संकेत नहीं किया। यदि शंकर का विशाल धनुष आपके हाथों से टूटा है राम, मेरी दृष्टि आपकी छाती की ओर गई। उर्मनिहार पदिक के शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। हृदय बार बार कहता है आप रमा के पति हैं, विष्णु अवतार है आप, क्षीर सागर बसैया है आप। मैं आपकी परीक्षा लूंगा भगवान।
राम रमापति करे धनो ले भू तो खई चहु मिटई मोर सब देहु दे चापे आप ही चली गए वो परशुराम मन विस्मय भय वो जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात जाना राम प्रभा